नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर्स पर बात करेंगे। स्क्वायर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स को सीखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पर उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्क्वायर पर डिस्कशन करते हैं। एक स्क्वायर तो क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको याद होगा, है ना। एक स्क्वायर तो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर की। अब ये नंबर की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, देखिए अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है ना। और अगर एक्सपोनेंट का रूल आपको पता है तो देखिए दोनों के बेस सेम है, दोनों की पावर 1 और 1 है, तो देखिए बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, यानी 1 की पावर 1 + 1 इट मीन्स 1 स्क्वायर। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 × 4 इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 इट मीन्स 16, सही है ना, बहुत बढ़िया भाई। और एग्जाम्पल्स बताइए, 9 × 9 इट मीन्स 9 स्क्वायर यानी 81, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, 11 × 11 वैल्यू क्या आएगी 121 और इसको लिखेंगे कैसे 11 स्क्वायर। तो ये जो पावर चिपकी है ना, आपको दिख रहा है 2 2 2, इसी को स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्या करेंगे भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो उसको खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, इट मीन्स 25 की पावर 2 फाइंड करनी है। इसका मतलब 25 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 25 का स्क्वायर होगा। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें दो तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। एक नंबर तो ये है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो नंबर्स वो हैं जिनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और एक वो नंबर्स हैं जो फाइनली रिजल्ट में आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर देखिए अगर हम 1, 16, 81, 121 को देखें तो ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं। समझ में आ रही बात, किसी एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और समझते हैं, अगर हम 6 का स्क्वायर फाइंड करें इट मीन 6 × 6, बहुत बढ़िया, वैल्यू बताइए, बहुत बढ़िया 36, ठीक है। और हम 7 का स्क्वायर फाइंड करें इट मीन्स 7 × 7 यानी 49। अब देखिए यहां पर 36 और 49, 36 और 49 के बीच में बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं भैया बताओ। अच्छा 37, 38, 39 है ना, 40, इस तरह से हम 48 तक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 36 6 का स्क्वायर करने पर मिलता है, 49 7 का स्क्वायर करने पर मिलता है, बट क्योंकि इनके बीच में गैप है और जो नंबर्स इनके बीच में अवेलेबल हैं, क्या वो नंबर किसी एक नेचुरल नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। देखिए एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 39 को देखते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए और 39 आ जाए। आप लोग कहेंगे नहीं सर, क्योंकि यहां पर तो सीक्वेंस दिख रहा है भाई, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो 49, यानी 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर अवेलेबल नहीं है जिसका ये 39 स्क्वायर हो। समझ में आ गई बात। तो ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं वो स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, या फिर एक वर्ड और यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रही बात, परफेक्ट स्क्वायर ये वर्ड भी एक यूज होता है। और वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यानी उसी नेचुरल नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर नहीं मिलते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। उसके एग्जाम्पल देखिए हमने आपको दिखा दिए। ऐसे आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अपने मन में सोच सकते हैं। ये बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक स्टैंडर्ड बात कर लेते हैं। हमने क्या करा था अभी, 6 का स्क्वायर फाइंड किया, कैसे 6 × 6 वैल्यू क्या आई बताइए 36, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक जनरलाइज बात करते हैं। जनरलाइज बात का क्या मतलब है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हर जगह पर कंडीशन को फुलफिल करने लगे। देखिए अगर हमने 6 का स्क्वायर फाइंड किया तो देखिए 36 आया, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कोई नंबर एक n है
लेट एनी नेचुरल नंबर बी एन, और एन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब एन स्क्वायर, तो वैल्यू आती है आपकी सपोज m। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो m है, ये m, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये n को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर इसी बात को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। m कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ n स्क्वायर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, देन m इज अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स की बात करते हैं। देखिए एक नंबर लेते हैं 1, 1 का करते हैं स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1, वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1। बहुत बढ़िया, देखते रहिएगा। अगर हमने एक नंबर लिया 11, क्या नंबर लिया? 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 11 इंटू 11, इट मीन्स, बोलिए वैल्यू कितनी आएगी? 121। शाबाश। अच्छा भाई एक और एग्जाम्पल बताइए। 21, 21 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 21 इंटू 21 यही आएगा, और 21 का स्क्वायर होता कितना है, किसी को पता है? चलिए हम बता रहे हैं, 441 होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल आपने देखा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, समझिएगा बात को। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, किसका? 9 का, इट मीन्स 9 इंटू 9, वैल्यू क्या आएगी? 81। समझते रहिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा भाई और एग्जाम्पल बताइए। 19 देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर करते हैं, 19 का स्क्वायर मीन्स 19 इंटू 19। अब आप लोग को 19 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। 29 का भी देखें, चलो 29 का भी देखते हैं। 29 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 29 इंटू 29, इट मीन्स, बोलो किसी को पता है? 841 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है। जब हम ऐसे नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वंस प्लेस, वंस समझते हैं ना, तो बस वंस प्लेस को फोकस करना, यानी यूनिट डिजिट को फोकस करना है। ठीक, देखिए जब हम ऐसे नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वंस प्लेस पर 1 है, क्या है? 1 है, या फिर वंस प्लेस पर 9 है, दिख रहा है? 9 है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो जो स्क्वायर आता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर आता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, उसकी वंस प्लेस या यूनिट डिजिट पर 1 ही होता है। देख लो, दिख रहा है या नहीं? हाँ सर दिख रहा है। ये देखो सब में 1 है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। 9 वाले में भी देखो, 9 का स्क्वायर किया जब, ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर 9 हो, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ वंस प्लेस की बात कर रहे हैं या यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। समझ में आई बात? तो यहां से क्या कंक्लूजन देंगे हम लोग? किसी ऐसे नंबर को जिसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 हो, उसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो जो भी नंबर आता है उसकी वंस प्लेस या यूनिट डिजिट पर क्या होता है? सर 1 होता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो हमने 1 और 9 वाले वंस प्लेस को देखा जिसको स्क्वायर करने पर हमें 1 मिलता है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। चलिए अब 2 की बात करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2, इट मीन्स 4। 12 का स्क्वायर करेंगे, बताइए 12 इंटू 12, वैल्यू क्या आएगी? 144। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो एक तो हो गया 2, एक और नंबर है 8, 8 का स्क्वायर करिए, 8 इंटू 8, वैल्यू क्या आएगी? 64। बहुत बढ़िया। 18 का स्क्वायर करिए, 18 का स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18, वैल्यू क्या आएगी? किसी को पता है? 324 आएगी। क्या आएगी? 324। चलो भाई यहीं से कंक्लूजन दे लेते हैं। क्या कंक्लूजन दिख रहा है? किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाला जाए जिसकी वंस प्लेस पर 2 हो या फिर वंस प्लेस पर 8 हो। समझ में आ रही है बात? कौन कौन? 2 या 8 हो, इनका स्क्वायर किया जाए तो जो परफेक्ट स्क्वायर आता है उसकी वंस प्लेस हमेशा क्या होगी? 4 होगी। समझ में आ गई बात? क्या होगी? 4 होगी। चलिए ये बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 9 आएगा। अब 13 का स्क्वायर बताइए, 13 इंटू 13, वैल्यू 169। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा? 7 का स्क्वायर देखिए, 7 इंटू 7, समझ रहे हैं? 7 इंटू 7 49। 17 का स्क्वायर देखिए, 17 का स्क्वायर करेंगे 17 इंटू 17, वैल्यू क्या आएगी? 289। याद कर लो अगर नहीं याद है तो। अच्छा भाई देखो क्या दिख रहा है? कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 3 हो या फिर 7 हो,
तो उनका स्क्वायर अगर किया जाए, क्या मतलब है भैया बोलो, 3 या 7 हो वंस प्लेस पर और उसका कर दिया जाए स्क्वायर, तो जो नंबर आता है यानी परफेक्ट स्क्वायर आता है उसकी वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, 9 होगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो अगर वंस प्लेस पर 3 या 7 है उनका स्क्वायर करा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर की वंस प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, 9 होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4 को देखते हैं। 4 का स्क्वायर करिए 16, बहुत बढ़िया भाई। 14 का स्क्वायर करिए, 14 इंटू 14 वैल्यू क्या आएगी, 196 आएगी। समझ में आ रही है बात, चलिए बहुत बढ़िया। 6 का स्क्वायर करिए, 6 इंटू 6 वैल्यू आएगी 36। 16 का स्क्वायर करिए, ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। 16 का स्क्वायर करिए, 16 इंटू 16 वैल्यू क्या आएगी, किसी को पता है, 256 आएगी, 256। फिर वही सेम कंक्लूजन, अगर ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर 4 हो, दिख रहा है 4, या फिर सर 6 हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो उस परफेक्ट स्क्वायर की वंस डिजिट कौन सी होगी, सर 6 होगी, हमेशा 6 होगी। बात समझ में आ गई, सब बातें समझते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 5, किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पर 5 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस पर भी 5 होगा। आंख बंद करके टिक मार देना। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के वंस डिजिट पर भी आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह से अगर वंस प्लेस पर 0 है, क्या है बेटा, 0 है, तो हमेशा उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर 0 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक बात और समझ लो, यहां पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, ठीक है। अच्छा भाई, 100 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करिए, देखिए यहां पर 2 जीरोस, समझ में आ रही बात, यहां पर 4 जीरोस। अगर हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 टाइम्स जीरोस मिलेंगे। समझ में आ रही है बात, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर जितने 0 आ रहे हैं उसका ट्वाइस, 2 टाइम्स जीरोस आते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। 2 टाइम्स आते हैं का क्या मतलब है, किसी भी नंबर का 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो इसका मतलब इवन आएंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोस हमेशा मिलते हैं। समझ में आई बात। यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी डिजिट की वंस प्लेस पर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर में भी 0 आएगा वंस प्लेस पर, बट कितने जीरोस हो जाएंगे, जितने उस नंबर में आ रहे हैं उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर वंस पे 0 आ रहा है तो ये कंडीशन बन जाती है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, तभी वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जो सारी बातें करी उन सबको मिलाकर एक साथ डिस्कस कर लिया जाए। अगर हम 1 और 9 ऐसे नंबर्स के स्क्वायर करते हैं जिनके वंस प्लेस में 1 और 9 है तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आता है, हमेशा 1 आता है। बहुत बढ़िया। 2 एंड 8, अगर यूनिट प्लेस पर 2 एंड 8 है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, 3 एंड 7 अगर है वंस प्लेस पर तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 9 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, 4 एंड 6 अगर यूनिट प्लेस पर हैं तो उनका स्क्वायर करने पर हमेशा 6 ही आएगा। और बताइए 5 में तो 5 ही आएगा और 0 होने पर 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमें एक सेट ऑफ नंबर्स मिलते हैं, वो क्या है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। यही वो डिजिट्स हैं, देख लीजिए 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0, यही वो डिजिट्स हैं जो किसी नंबर को
2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसके परफेक्ट स्क्वायर में आ सकती हैं। पॉसिबल डिजिट्स यही है, समझ में आ रही है बात। तो यहां से एक कंडीशन भी बन सकती है कि भाई अगर कोई नंबर तुम्हें दिया है और ये चेक करना है कि क्या वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो अगर उसकी यूनिट डिजिट इनमें से एक होगी तो ऐसा हो सकता है, हम फिर बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक परफेक्ट नंबर हो। बट अगर उस गिवन नंबर की यूनिट डिजिट इन नंबर्स में से ना हो तो हम क्लियरली बोल देंगे कि वो नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, तो हमारे पास बचता है 2। अच्छा भाई 3 भी बच जाता है, 4 एंड 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यानी 7 एंड 8। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। काम खत्म। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया है वो है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। तो देखो सबसे पहले तो ट्रायंगुलर नंबर्स को समझो, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो ये फिगर बहुत अच्छे से डिफाइन करता है ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो अरेंज किए जाएं कुछ इस तरह से कि एक ट्रायंगुलर शेप बने। समझ में आ रही बात। यहां पर अगर हम नंबर ऑफ बॉल्स के कंसिडरेशन में देखें तो देखो अगर हमारे पास एक बॉल होगी तो यहां पर तो चलो हम ऐसे इसको ट्रायंगल की तरह अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास 3 बॉल्स है, मतलब 3 नंबर की बात हो रही है, तो ऐसे अरेंज होगा अगर ये, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही है। 6 भी देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सबको दिखेगा 6, दिखा ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। उसी तरह से 10 में भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, 15 एंड 21 में भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है अगर हम इसको ऐसे ही अरेंज करें तो। बात समझ में आ रही है। चलो अब यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी कौन सी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। अगर इस 1 को आप 3 में ऐड करेंगे, मतलब पहले वाले ट्रायंगुलर नंबर को बाद वाले यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स की बात हो रही है। समझ में आ रही बात। कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं ना, एक के बाद जो दूसरा आ रहा है वो होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहां पर आपके कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स क्या बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 3, 6, 10, उसके बाद देखिए 15 और देखिए 21, ऐसे आगे जा सकते हैं। जैसे ही हम पहले वाले ट्रायंगुलर नंबर से उसके बाद वाले ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 1 + 3 करेंगे 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका होता है, अभी अभी देखा है 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ में आ रही है बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 3 और 6 को ऐड कर दीजिए, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। उसी तरह से देखिए 6 में अगर हम 10 ऐड करें तो हमें मिलेगा 16, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, बोलिए, वो होता है 4 का। ये हो क्यों रहा है, सवाल यहां पर ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए फिगर को देखिए जो आपकी बुक में दिया है। ये अगर एक ट्रायंगुलर नंबर 1 है, इस ट्रायंगुलर नंबर 1 वाले स्टार को उठा के अगर हम यहां पर फिट कर दें तो क्या ये एक स्क्वायर वाला शेप नहीं दिख रहा। हाँ सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे, ये तो स्क्वायर वाला शेप दिख रहा है। तो इस तरह का शेप जो स्क्वायर बना रहा है, समझ में आ रही है बात, इस तरह का शेप जो एक स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है वो स्क्वायर नंबर हो जाता है। देखो 3 और 6 को ऐड करेंगे, 3 स्टार फिट करिए, 3 स्टार फिट करें, 1, 2 और ये देखिए 3 स्टार जैसे ही हमने फिट करे हमें एक स्क्वायर दिखने लगा। और ये देखो स्क्वायर किस तरह का है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हमको कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पर एक स्क्वायर नंबर मिल जाता है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए अगर हम यहां पर देखें तो 6 + 10 16, 10 + 15 25, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्क्वायर्स को लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बताइए 4, ठीक है ना। अच्छा भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखिए हम पहले लिख रहे हैं फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और बताइए 4 का स्क्वायर 16। चलिए इतने नंबर्स की पहले बात करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 एंड देन उसके जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4। बट इस 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में अभी भी बहुत सारे नंबर्स हैं। और वो नंबर्स कौन से हैं, देखिए 2, 3 एंड 4। ये बात समझ में आ रही है। बट ये जैसे ही 4 लिखते हैं, ये 4 तो 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 इस कैटेगरी में नहीं है, इनके बीच में नहीं है, इन बिटवीन की बात हो रही है। तो बिटवीन में हम बाउंड्रीज को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे।
अच्छा भाई, दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो 4 के बाद 5, 6, 7 एंड 8, उसके बाद 9 आएगा। 9 3 का स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, अब देखिए 9 के बाद 10, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 16 अगेन 4 का स्क्वायर हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक पैटर्न को देखिए। हम क्या पैटर्न की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर करते हैं, तो जो नंबर्स उसके बीच में आते हैं वो कितने हैं सर? वो 2 हैं। कितने नंबर्स हैं? 2 हैं सर, बहुत बढ़िया। जब हम 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स को चेक करते हैं तो वो कितने नंबर्स हैं सर? वो 4 हैं। समझ में आ रही बात? कितने हैं? 4 हैं। अच्छा भाई, जब हम 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स की बात करते हैं तो ये कितने हैं सर? ये तो 6 हैं। अच्छा भाई, अब तुम लोग बताओ क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? हम लोग जो बाउंड्री ले रहे हैं ना, जो बिटवीन जिन स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स को ले रहे हैं, उसका पहला नंबर देखिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अगर हम 1 को देखें तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? 1 और 2 के स्क्वायर के बीच की बात हो रही है। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच की बात, कितने नंबर? 4 नंबर। 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर? बहुत बढ़िया, 6 नंबर। अब देखिए, अब आप लोग पैटर्न बना पाएंगे। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आएगा। ठीक है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 आएगा। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा। क्या एक पैटर्न दिख रहा है? चलिए एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स को लिखते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चलिए भाई गिन के बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं। 8 हैं। समझ में आई बात? अभी भी नहीं आई? देखो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो हमने क्या करा, कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, उसी बात को बार बार प्रूफ करा। तो अब इसको जनरलाइज कर दें। जनरलाइज मतलब जो हर जगह काम करने लगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर m है, सपोज एक नंबर m है, दूसरा उसके बाद वाला क्या होगा सर? 1 ऐड कर दीजिए। 4 से 5 कैसे मिल रहा है? 1 ऐड करने पर। तो m में 1 ऐड कर दीजिए। तो अगर हम m स्क्वायर और m+1 के स्क्वायर की बात करें और ये कहा जाए कि भैया इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर? पहले वाला जो नंबर है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही नंबर्स अवेलेबल होंगे। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? क्या करना है? 2 स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स को फाइंड करना है। तो जो छोटा वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर को 2 से नहीं, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू आएगी उतने ही नंबर्स उन दोनों नंबर्स यानी उन दोनों के स्क्वायर के बीच में अवेलेबल होंगे। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। तो जो हेडिंग में लिखा है बस वही कर देते हैं, ऑड नंबर्स को ऐड कर देते हैं। पहले 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 1 + 3 ले लेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। अच्छा भाई, 1 + 3 + 5 ले लेंगे, क्या आएगी वैल्यू? बताइए। बहुत बढ़िया, 9 आ जाएगी। 1 + 3 + 5 + 7 ले लेंगे, क्या आएगी वैल्यू? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, 16 आ जाएगी। और ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। देख लीजिए आप, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरह से हम और भी नंबर्स लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या करा, 1 से स्टार्ट करिए और ऑड नंबर्स को ऐड करते चले जाइए। जहां पर आप रुक जाएंगे वहां पर कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। अब देखिए यहां से पैटर्न को ढूंढते हैं। पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए हम पैटर्न की बात करते हैं हमेशा। यहां पर एक नंबर को ऐड करा गया, 1 की बात नहीं कर रहे हैं, एक नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर 2 नंबर्स को ऐड किया गया। कितने नंबर्स को? 2 नंबर्स को। यहां पर 1 नंबर को ऐड किया गया, ठीक है। यहां पर 3 नंबर्स को ऐड किया गया। समझ में आ रही है बात? और यहां पर 4 नंबर्स को ऐड किया गया। हमने क्या कहा, ये जो फर्स्ट 1, पहले वाले की बात करें, अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट 1 ऑड नंबर, सेकेंड वाले में बात करें तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तीसरे वाले में बात करें फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, 4 वाले में बात करें फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। समझ में आ रही है बात? और एग्जाम्पल बनाएं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्या बनेगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। 25 स्क्वायर होता है
5 का। तो यहां से कंक्लूजन दीजिए। अब अगर हम लोग फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड कर दें, कितने नंबर्स को? ऑड नंबर्स को, तो हमें जो सम मिलेगा ना, सम, देखिए ये सम है ना, सारे के सारे वैल्यू सम है, सम मतलब ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी। तो अगर हम लोग फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? n स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, यही कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस भी आगे हम लोग करेंगे। इसी का कन्वर्स देखते हैं, समझिए बात को, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपसे कहें कि भैया हमें ये मालूम पड़ गया है कि अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं जो शुरू होता है 1 से, तो हर सम कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसी का उल्टा करें कि भाई अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ रही बात? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, 36। अब हमें यह चेक करना है कि भाई ये 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? अभी अभी हमने देखा है कि ऑड नंबर्स को ऐड करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है जो शुरू होना चाहिए 1 से। इस बार उसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि इस बार हमें चेक करना है। तो एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स शुरू होते हैं वो 1 से। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35। 35 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बताइए? 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 32। बहुत बढ़िया। 32 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 में 5 सब्ट्रैक्ट करिए, 27। 27 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? सर 20 आएगी। बहुत बढ़िया। 20 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करें? सर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 11। 11 माइनस, इस बार 11 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सर 11 ही करेंगे, क्योंकि 9 के बाद 11 आएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 36 को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल 0 पर ले आया, जो कि एक ट्रू वैल्यू है। इसका मतलब 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किस नंबर का स्क्वायर है? तो जितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करी उसी का स्क्वायर। 1 2 3 4 5, और यहां पर देखो 6 टाइम पर ये 0 हुआ, इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर है। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। बट इस पर बात करने से पहले हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 5, ठीक है ना। 5 को कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सम में हम लोग लिख सकते हैं बताइए? 2 + 3। आप सभी लोग बोलेंगे सर 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। बहुत बढ़िया। 7 की बात करते हैं। 7 में अगर हम देखें तो 3 + 4 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। बट क्या हम 6 को कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे 3 + 3, यही नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 + 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इसलिए ये कंडीशन 6 पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 सेम नंबर है। क्या चेंज दिख रहा है आपको? चेंज समझ रहे हैं? हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप चेंज को समझें। यहां पर देखिए ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम में हम नहीं ब्रेक कर पाए, लेकिन ऑड नंबर को कर लिया। समझ में आई बात? तो यही कंडीशन ना, यही कंडीशन स्क्वायर पर भी लागू होगी। एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर या एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर की बात हो रही है, वो होना चाहिए ऑड नंबर का स्क्वायर। समझ में आई बात? ऑड नंबर का स्क्वायर होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 का स्क्वायर देखिए 25 होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 को हमें दो नंबर्स में ब्रेक करना है। कैसे हिट मारेगा वो दिमाग में कि भाई कौन से नंबर होंगे? सबसे आसान तरीका है 25 को आप हाफ हाफ कर लीजिए। क्या वैल्यू आएगी? 12.5 आएगी। अब क्योंकि पॉइंट वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर 12 और जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 13। 13 + 12 यानी 12 + 13 करेंगे तो 25 आएगा। बात समझ में आई? इस तरह से हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं, जिनका सम करने पर हमें वो ऑड नंबर मिलेगा। अच्छी बात है भाई। देखिए अगर हम 6 के स्क्वायर की बात करें, 6 का स्क्वायर 36। अब हम 6 के स्क्वायर की बात करें और आपसे कहें कि भैया 36 को ना 36 को ब्रेक करो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में, तो तुम लोग कहोगे कि सर 36 इवन नंबर है, इवन नंबर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रहने देते हैं।
ये नहीं हो पाएगा। अच्छा भाई, तो हम कैसे नंबर्स की बात करेंगे? ऑड नंबर्स की बात करेंगे। समझ में आई बात या अभी भी समझ में नहीं आई? देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम में ब्रेक करना है। 49 का हाफ कर दीजिए। 49 का जब हम हाफ करेंगे वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा? 24.5 आएगी शायद। ठीक, चेक करना तुम लोग, 24.5 ही आनी चाहिए। तो इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर 24, जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 25, इन दोनों को ऐड कर दो, 24 + 25 ये आपका 49 और ये है 7 का स्क्वायर। तो यहां से एक बात समझ में आई आपको कि एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ऑड नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं? जो ऑड नंबर्स हैं, उनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब यहां से कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन बहुत जरूरी है कि अगर n एक ऑड नंबर है, n कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है, तो जो n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर n स्क्वायर को हम लोग दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो n स्क्वायर -1/2 और दूसरा n स्क्वायर +1/2। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो इसको फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमने क्या कहा, n एक ऑड नंबर है, तो n स्क्वायर को हम लोग दो फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। वो नंबर्स क्या हैं? n स्क्वायर -1/2, n स्क्वायर +1/2। एग्जाम्पल उठाते हैं। 9 का स्क्वायर 81, सबसे पहले चेक करो 9 ऑड नंबर है, हाँ उसका स्क्वायर ऑड नंबर है, बिल्कुल सही। अब इस 81 को दो नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है और वो नंबर कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था इसको आधा करो, आधा करने के बाद उसमें चेक करो कि क्या नंबर आ रहा है। इसको अगर हम हाफ करेंगे तो वैल्यू आएगी अराउंड 40.5 आएगी शायद। तो 40.5 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर 40 और जस्ट बड़ा 41, यानी 80 में दो नंबर्स आ गए 40 और 41, इनको ऐड करेंगे तो हमें 81 मिल जाएगा। ये तो हमने अपने समझ से, अपने ट्रिक से समझ लिया। अब लिख के कैसे करें? फॉर्मूला यूज करके या जनरलाइज टर्म्स को यूज करके कैसे करें? देखिए 81 - 1/2, समझ में आ रही है बात? 81 - 1/2 का मतलब क्या है? 81 है 9 का स्क्वायर -1/2। ठीक, 81 - 1/2 मीन्स 80/2 मीन्स 40। देखो एक नंबर मिला 40। अब 41 कैसे आएगा? 81 + 1, समझना बात को, 81 + 1/2 और 81 + 1 करेंगे 82/2 यानी 41 आएगा। अब ये 81 को अगर हम 9 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे 9 स्क्वायर + 1/2। समझ में आ रही है बात? तो यही बात हमने जनरलाइज टर्म में लिखी थी कि अगर n एक नंबर है जो कि ऑड नंबर है तो उसके स्क्वायर को दो नंबर्स, किस तरह के हैं वो नंबर्स? n स्क्वायर -1/2, n स्क्वायर +1/2, इनके सम की फॉर्म में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए इसको समझने से पहले हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को याद करेंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, a - b a + b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद है तो ये याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। a - b a + b = a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब अगर हम हेडिंग को पढ़ें तो इसमें लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, इनका प्रोडक्ट के बारे में देखना है। तो चलो पहले कुछ कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिख लेते हैं। अगर हम इवन की बात करें, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ इवन टर्म्स लिख सकते हैं, इवन नंबर्स लिख सकते हैं। ऑड की बात कर लेते हैं तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे हम और भी नंबर्स को लिख सकते हैं। कोई भी दो नंबर्स को उठाइए, ठीक है ना, पहले इवन में उठाते हैं फिर ऑड में उठा लेते हैं। कोई भी दो नंबर्स को उठाइए, फॉर एग्जांपल 4 और 6 को उठाया, यही तो कह रहा है ना वो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो प्रोडक्ट करना है तो उठा के इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 6 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो छोटा नंबर है, आपको पता है 64 आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा नंबर होता, अभी उस पर भी चलेंगे। तो 4 और 6 इसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि हम अपने स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर पाए। समझ में आ रही बात? कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए कि हम अपने स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर पाए। सबसे आसान तरीका है, देखिए 4 और 6 के बीच के नंबर को ढूंढिए। 4 और 6 के बीच वाले नंबर को ढूंढिए। वो क्या है सर? वो 5 है। बहुत बढ़िया। 4 से 5 कैसे बनेगा? +1 करके बनेगा।
और 6 से 5 कैसे बनेगा, -1 करके बनेगा। या इसी का उल्टा सोच लीजिए, 5 से 4 कैसे बनेगा, -1 करके बनेगा। और 5 से 6 कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा। अब बात को समझिएगा, हम सारा का सारा खेल 5 के ऊपर क्यों ले आए, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो मेरे दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा, मतलब दोनों ही नंबर्स में 5 मिलने लगेगा। देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 5 - 1 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम लोग 5 + 1। अब बताइए कोई शक्ल दिख रही है आपको इससे मिलती जुलती, कोई बताएगा, किसी को दिख रहा है? भैया ये देखो, a - b a + b, दो नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, दो नंबर ऐड हो रहे हो और उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b²। इट मीन्स 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 यानी 24। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब ऑड वाले का एग्जाम्पल बना लेते हैं। ऑड वाले में अगर हम इस नंबर को लें 7 और 9 को, तो 7 और 9 को लिया, इनके बीच में क्या आता है सर, 8 आता है। तो 7 को लिख सकते हैं हम लोग, इनका प्रोडक्ट निकालना तो प्रोडक्ट कर दिया। 7 को लिख सकते हैं 8 प्लस नहीं 8 - 1, और 9 को क्या लिख सकते हैं 8 + 1। अब देखो फॉर्मूला लगने लगा, a - b a + b, भैया लगा दो फिर, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -1 वैल्यू आएगी 63। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। ये हेल्प कहाँ करेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको 12 और 14 का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, 12 और 14 का प्रोडक्ट निकालना है। दोनों के दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो हम 12 को लिख सकते हैं 13 - 1 और 14 को लिख सकते हैं 13 + 1। सही है ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, a - b a + b यानी 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 169 - 1 168। आसान है ना ये, बहुत बढ़िया। तो ये है इसका एप्लीकेशन, इसका यूज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बहुत ही आसान सा पैटर्न है, इसलिए हमने उसको ऐसा ही उठा लिया है। देखिए हमें यहाँ पर एक पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एक नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस 1 1 1 इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। जितनी बार 1 आ रहा है उतना ही डिजिट, देखिए एक बार 1 आया है तो यहाँ पर 1 है, 2 बार 1 आया है तो यहाँ पर 2 है, 3 बार 1 आया तो यहाँ पर 3 है, 4 बार 1 आया है तो यहाँ पर 4 है। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 है तो हम बिना गिने बता सकते हैं कि 8 टाइम्स 1 आया होगा। सही है भाई। इसका स्क्वायर लिखने के लिए क्या किया गया है, देखिए तो यहाँ पर जितनी बार 1 आया है उसको लग दिया गया है बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 टाइम वाले को ले लेते, 5 और ये 6, 6 का स्क्वायर निकालते, 1 1 1 1 1 1, 6 बार है, ये 6 बार है तो हम बीच में क्या लिखते 6, और उसके बाद आंखें बंद करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों तरफ लिख देते हैं 5 4 3 2 1। अब आप लोग कहेंगे सर आंखें बंद करके कैसे लिखें, सब गलत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिना दिमाग लगाए लिख देना है 4 5 3 2 1। ये हो गया आपका 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। यही एक पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए तो फिर अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, what will be the unit digit of the squares of the following numbers। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग समझ तो चुके हैं पहले ही। क्या समझा था भाई, अगर 1 और 9 है यूनिट डिजिट पे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी स्क्वायर में, बोलिए 1 आएगी। अच्छा भाई, और 2 और 8 है तो क्या आएगा सर, तो 4 आएगी। बहुत बढ़िया। 3 और 7 है तो रिजल्ट में क्या आएगा 9 आएगा। अच्छा भाई, 4 और 6 है तो स्क्वायर करने पर 6 आएगा। सही है भाई। 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 आएगा। ये हम लोग समझ चुके हैं। बट अगर आपको ये बात याद नहीं है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ गिवन नंबर के यूनिट डिजिट को पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पर है 1, 1 को तुरंत 1 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 1, तो इस पहले वाले का आंसर हो गया 1। ठीक, समझते रहिएगा साथ साथ। दूसरे वाले में देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तुरंत आएगी वैल्यू 4, इसमें आ जाएगा आपका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4। थर्ड वाले में बताइए 9 9 ज़ा 81 यानी 1। समझ में आ रहा है ना। 4 वाले में 3 3 ज़ा 9। ठीक है भाई। फिफ्थ वाले में बताइए अब 4 4 ज़ा 16, 16 का 6, 7 7 ज़ा 49 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9, 8 8 ज़ा 64,
8 8 द 64 यानी आ जाएगा 4, 0 में 0 ही रहता है। और बताइए 6 का 6 ही आएगा और 5 का 5 ही आएगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक ओरल क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशन क्या देखी थी हमने? यूनिट डिजिट में 0 1 और बताइए यूनिट डिजिट में 0 1 और 4, बहुत बढ़िया, 5 6 एंड 9। अगर ये नंबर्स हैं तो उसका स्क्वायर पॉसिबल है, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। अगर यूनिट डिजिट में इन नंबर्स के अलावा दूसरे नंबर्स यानी 2 3 और बताइए बहुत बढ़िया 7 एंड 8 इस तरह के कुछ नंबर्स हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस आपको क्या चेक करना है? यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 चेक करना है। यहाँ पर देखिए 7 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पर 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 0 वाली कंडीशन याद है? हमने बताया था जब इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज, तब उसका स्क्वायर पॉसिबल है। और अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 3 0 हैं जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 2 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि एक ही बार 0 है। तो इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्लियरली दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब यूनिट डिजिट पर एक ऑड नंबर आए। अब हमें यह चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो एक ऑड नंबर होगी। वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर होगा। समझ में आई बात? यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर 6 है, 6 का स्क्वायर जब देखेंगे या एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 6 हो उसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा, ये तो इवन हो जाएगा, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए 9 वाले स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 1 आएगा यूनिट प्लेस पर, यानी ये ऑड है। और देखिए 4 का स्क्वायर करने पर अगेन 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पर एक इवन नंबर आएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। देखिए बहुत ही आसान पैटर्न है, ध्यान से समझेंगे। हमें पता है 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है और यहाँ पर लिखा भी है। हमने इससे पहले जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर यह भी बताया था कि जितनी बार 1 आएगा उतना ही नंबर वहां बीच में आ जाएगा, बाकी दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को फिट कर देंगे। यही बात करी थी? हाँ सर। तो देखिए आप इस गिवन पैटर्न में सिर्फ 2 1 मतलब 2 बार 1 आ रहा है हर जगह। ये देखो 2 बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार 1 आ रहा है और बीच में 0 बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां से अगर हम पैटर्न को निकालें तो देखिए समझिए बात को, जब 2 बार 1 है इसका मतलब सिंपली 11 का स्क्वायर है तो वो 121 है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उसमें 0 बढ़ रहे हैं लेकिन 1 अभी भी फिक्स है, इसका मतलब डिजिट्स मेरे पास उतनी ही है, 1 2 1 बस, और कुछ नहीं। डिजिट्स मेरे पास उतनी ही है क्योंकि 1 मेरे पास 2 ही बार आ रहा है। अब जितने 0 बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जितने 0 बढ़ रहे हैं बस उतने 0 चिपकाने हैं। देखिए यहाँ पर एक 0 है, इन दोनों के बीच में एक 0 चिपका दीजिए। ठीक, अब देखिए फिर से वही डिजिट्स कौन सी हैं? 1 2 1। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले में तो थर्ड वाले में देखा है 2 0 हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 0 चिपका दीजिए। समझ में आ गया पैटर्न? आसान है। चलिए इसी पैटर्न को देख के इसमें बताइए कितने कितने 0 चिपकाने होंगे। 4 zeros हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 4 zeros है ना इस वाली लाइन में जो गिवन है, तो इसमें 4 zeros हैं तो 4 0 चिपका दीजिए, बस काम खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए लास्ट वाले में देखते हैं, पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलेगा। 1 और 1 2 बार आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास डिजिट्स उतनी ही हैं, 1 2 और ये देखिए 1। कितने जीरोज आ रहे हैं अब ये देखना है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ रहे हैं, इनके बीच में 6 जीरो चिपका दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही आपका सोल्यूशन हो गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स।
ठीक है भाई, सेम पैटर्न वही है। देखो जितनी बार 1 आ रहा है उसी हिसाब से पैटर्न बन रहा था, याद है कि नहीं? अगर आपके पास 4 टाइम्स 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बीच में आएगा 4 और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को फिट कर दो, 3 2 1 3 2 1, यही आएगा। अब इसी पैटर्न से इस वाले गिवन पैटर्न को समझिए। देखिए नंबर ऑफ वंस को काउंट करिए, 1 और 2, मतलब यहाँ पर 2 1 है, 1 to 1 सिंपल है। देखिए यहाँ पर भी 2 बार 1 आ रहा है और तब हम देखते हैं कि डिजिट्स बेटा उतनी ही हैं, 1 2 1। ध्यान समझना, यहाँ पर देखो 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है तो डिजिट्स कहाँ पर जाएंगी? याद करो, 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बीच में आएगा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट कर दो, 2 1 2 1। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब अगर हम गिवन पैटर्न को देखें तो इनके बीच में बेटा 2 0 चिपके हुए हैं, चिपके हैं तो हर एक 1 के बीच में 0 चिपका है, तो जो नंबर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर अगर हम 0 चिपकाएं तो यहाँ पर भी चिपका देते हैं। यही आपका गिवन पैटर्न है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई? एक बार और देखो, बहुत ध्यान से समझना। देखो 1 1 1, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अभी अभी देखा कि अगर 3 टाइम्स 1 है तो 3 लिखेंगे बीच में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को फिट कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब इन गिवन नंबर्स के बीच में अगर हम 0 फिट करें तो इधर भी हमें 0 फिट करना होगा, यही पैटर्न है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम इस फिलिंग द ब्लैंक्स वाले पार्ट को देखते हैं। कितनी बार 1 आ रहा है पहले ये देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 1 1। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 4 बीच में आएगा, बहुत बढ़िया, 3 2 1, यही आएगा, 3 2 1। अब क्वेश्चन में करा क्या है? इनके बीच में चिपकाया है 0, चिपका दो। तो सोल्यूशन में भी क्या करना होगा? 0 चिपकाना होगा, चिपका दो भाई। ये देखो 0 चिपका दिया, यही आपका आंसर हो गया पहली फिलिंग द ब्लैंक्स का। समझ में आई बात? चलो लिख दें, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, एक बार आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखें, इसका मतलब लास्ट जो ऑप्शन है इसमें वो देखें। तो इसमें क्या लिखा है? देखो इसमें लिखा है 1 2 3 4 5, 5 को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो गया। इसका मतलब बीच में बिल्कुल मिडिल में कौन सा नंबर है? सर 5। बहुत बढ़िया। और अगर ये मिडिल में 5 है तो कितनी टाइम्स 1 आ रहा होगा? बहुत बढ़िया, 5 टाइम्स 1 आ रहा होगा। 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर कर दिया। बट क्योंकि यहाँ पर 0 चिपका है, बीच में दिख रहा है ना, हर जगह पर 0 चिपका है, तो इनके बीच में भी 0 चिपका दो। यही आपका इस वाली फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान सा पैटर्न है, बहुत ही आसान, एकदम चूरन पैटर्न। समझना, देखो यहाँ पर तो आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिट हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखिए आप तो 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में फिट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 के बाद आ रहा है 3, क्योंकि स्क्वायर सब में है इसलिए हम स्क्वायर को उतनी इज्जत नहीं दे रहे। 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और फिर 5 के बाद क्या आएगा? सब लोग बोलेंगे सर 1 का गैप है, देख रहे हैं आप 1 का गैप है, तो 5 के बाद 1 का गैप करेंगे तो क्या आएगा? सर 6 आएगा। ये भी नहीं पता आपको? बहुत बढ़िया, यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 के बाद 1 ऐड करने पर 7 आ रहा है। इसका मतलब मेरा पैटर्न बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अब इधर आ जाओ, दूसरे पैटर्न पर आ जाओ। यहां पर देखिए, समझिएगा बात को, 2 6 12 फिलिंग द ब्लैंक्स, 30 अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक, देखिए 2 से 6 कैसे जाएंगे? 2 से 6 जाएंगे सर 4 ऐड करके। बहुत बढ़िया भाई। 6 से 12 कैसे जाएंगे? सर 6 से 12 जाएंगे 6 ऐड करके। क्या बात है? अब आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? देखिए सर 4 और 6 में 2 का गैप है। क्या दिख रहा है? 4 और 6 में 2 का गैप है। इसका मतलब सर जो आगे नंबर आएगा, यानी जो नंबर ऐड हो रहा होगा उसमें भी सर कोई नंबर ऐड होगा, बट कुछ इस तरह से ऐड होगा कि सर 6 में हम पहले 2 ऐड करेंगे तो वो आएगा सर 8 आएगा, और सर जब ये 8 इस 12 में ऐड करेंगे तो आएगा सर 20, और यहाँ पर सर 20 होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं?
बहुत बढ़िया, अगर आपने दिमाग लगा दिया तो मज़ा आ जाएगा। अब देखिए ये 20 सही है या गलत है, ये कब मालूम पड़ेगा और कैसे? अगले वाले नंबर से मैच करिए। अगले वाले नंबर से कैसे मैच करेंगे? देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है, कितने का गैप है सर? 10 का गैप है। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर 8 का गैप और यहाँ पर 10 का गैप, 10 का गैप है। अब देखिए 8 और 10 में भी 2 का गैप है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, गैप अगर सेम है इसका मतलब आपने सही पैटर्न पकड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर बताइए कैसे निकालेंगे? सर 10 में 2 ऐड करिए पहले तो आएगा 12। अब इस 12 को 30 में ऐड कर दीजिए, 30 में 12 ऐड करेंगे तो सर आएगा 42। यहां पर सर 42 का स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? 42 का स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आई, पैटर्न समझ में आया। चलो अब हम लोग लास्ट वाले पैटर्न को भी समझ लेते हैं। लास्ट वाले पैटर्न को समझे तो 3, 7, 13, 21, 31 और लास्ट में है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स या क्वेश्चन मार्क। 3 से 7 कैसे बनेगा सर? +4 करके। अच्छा भाई 7 से 13 कैसे बनेगा सर? +6 करके। 13 से 21 कैसे बनेगा सर? +8 करके। 21 से 31 कैसे बनेगा सर? +10 करके। अब आप ये बताइए कि हमें ये मालूम कैसे पड़ रहा है कि क्या ऐड करना पड़ रहा है? सबसे आसान तरीका है बेटा, बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो 7 - 3 4, समझ में आई बात? 13 - 7 बोलो 6, बहुत बढ़िया। 21 - 13 बोलो 8, समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने ये सब नंबर्स निकाले जो ऐड करने पर हमें गिवन नंबर मिल रहे हैं। अब बताओ 4 से 6 कैसे मिलेगा सर? +2 करके। 6 से 8 सर? +2 करके। 8 से 10 +2 करके। तो अगेन हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर भी हम +2 करेंगे तो वैल्यू आएगी सर 12। और जब हम 31 में 12 को ऐड करेंगे तो वैल्यू बताओ भैया कितनी आएगी? 43। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 43 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से सारे नंबर्स हम लोगों ने इसमें फाइंड कर लिए। अगर अभी पैटर्न समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, 1-2 बार एक्सप्लेनेशन को सुनो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब आप इन नंबर्स को देखिए तो आपको क्या दिखता है? हमें दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स शुरू कहां से हो रहे हैं? 1 से हो रहे हैं। तो भैया इसके लिए अभी अभी प्रॉपर्टीज में समझा था, फर्स्ट n, याद करो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? n स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ और शुरू कहां से होना चाहिए? 1 से। तो यहां पर देखिए कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसका सम 5 के स्क्वायर के बराबर, यानी 25। खत्म। अच्छा भाई यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स ये 10 के स्क्वायर के बराबर यानी 100। बस इतना ही करना है। लास्ट वाले में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब 12 का स्क्वायर यानी 144। कुछ था इस क्वेश्चन में? ये बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। देखो 49 को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सर ये 7 का स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? और 7 का स्क्वायर है, उसको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और लिखा है ऑड नंबर्स। तुरंत दिमाग में आ जाएगा सर 7 ऑड नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + बोलो 9 + 11 + 13। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को ऐड करा, वैल्यू क्या आएगी सर? 7 का स्क्वायर यानी 49। काम खत्म। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या है? 11 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, तो 1 + 3 + 11 टाइम्स आप लोग ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। मतलब इनके स्क्वायर करिए। समझ में आ रही है बात? 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर करिए और फिर ये देखिए कि इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। कॉन्सेप्ट याद आया कि नहीं आया? सर पहले वाले नंबर को उठाइए, स्क्वायर को नहीं, सिर्फ नंबर को उठाइए। 12 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर 24 पहले वाले में, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर होंगे। सेकेंड वाले पर आइए, पहले नंबर को उठाइए 25, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर 50
50 आपका आंसर है सेकंड वाले का। थर्ड वाले में बताइए सर 99 को उठाइए, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू कितनी आएगी 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 198 नंबर्स लाई करेंगे 99 और 100 के स्क्वायर्स के बीच में। आसान है, कॉन्सेप्ट हमने देखे, अब उस पर हमने क्वेश्चंस को भी देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। देखो अभी तक हम लोग स्क्वायर ही फाइंड कर रहे थे भाई, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर ही होती है। तो इसमें नया क्या करना है, देखो यहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले का। क्या है फॉर्मूला भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किस तरह से इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे और क्या कोई ट्रिक भी है जिससे हम लोग किसी नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाएं, उस पर बात करेंगे। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। 31 एक नंबर लिया हमने और 31 का हमें स्क्वायर निकालना है। 31 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो हम क्या करें, 30 को ब्रेक कर सकते हैं 30 प्लस 1 में और स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। जब यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये कुछ फॉर्मूलेज के एप्लीकेशंस हैं जो आपकी मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन वाली प्रोसेस को आसान कर देते हैं। 30 का स्क्वायर बताइए भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार 0 आएगा, हम लोग बात कर चुके हैं। प्लस 1 प्लस 30 इंटू 2 करेंगे 60 आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो सर 961, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना आसान था, बिल्कुल। अब देखिए एक नंबर है सपोज 25, ठीक है, एक और नंबर है सपोज 45। तो इस तरह के नंबर्स जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा हो, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो इसका हम लोग डायरेक्टली इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम 5 आ रहा है तो सिंपली 25 आपको लिखना ही लिखना है। कहाँ पर, यूनिट और टेंस की प्लेस पर 25 आपने लिख दिया। अब जो इसमें आगे के नंबर्स हैं, यहाँ पर 2 है तो इसमें आप 1 ऐड करिए, आएगा 3, ठीक है ना। और फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 6, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। इस तरह से ये 25 का स्क्वायर मिल जाएगा। 45 वाले में बात करते हैं। अगर हमने देखा यूनिट प्लेस पर 5 तो हमें बिना कुछ करे 25 चिपका देना है। अब हम बात करते हैं 5 के बाद जो भी बचा उसकी। यहाँ पर 4 है, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 20, ये 20 यहाँ पर चिपका दीजिए, यही आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कुछ वीडियोस हमने शॉर्ट वीडियो बनाई हैं जिनमें हमने स्क्वायर की ट्रिक्स पर बात करी है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को समझने से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम किस तरह के ट्रायंगल में अप्लाई होती है, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अगर हम इसको बोल दें परपेंडिकुलर, इसको बोल दें बेस, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस फिगर के हिसाब से ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को जो नंबर्स फुलफिल करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, हाइपोटेन्यूज हमने अज्यूम करा 5, क्या अज्यूम करा? 5। परपेंडिकुलर सपोज करा हमने 4 और ये हमने अज्यूम कर लिया 3। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर 3 नंबर हैं, 5, 4 एंड 3। इन तीनों का स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। समझ में आ रही है बात? अब आप इन दोनों को ऐड करिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 करेंगे 25 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3, 4 एंड 5 ऐसे नंबर हैं
जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करते हैं। ये 3, 4, 5 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट का समझते हैं ना, मतलब 3 लोग एक साथ ठीक किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गई। समझ में आ गई बात। अब इसी पर हम लोग बेस कुछ और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। 6 का स्क्वायर देखिए 36, सही है। 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100, सही है। इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 करेंगे तो बेटा 100 आएगा। 100 की जगह पर हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं क्योंकि ये उसको फॉलो करती हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, 5 का स्क्वायर बोलिए 25, ठीक है। 12 का स्क्वायर बोलिए 144। इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए 169, और 169 बेटा होता है 13 का स्क्वायर। इट मीन्स 5, 12 एंड 13 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। बात समझ में आई। चलो हमने जो अभी ट्रिपलेट्स देखे इन पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। क्या थे वो नंबर्स? 3, 4 एंड 5। और बताइए और क्या थे? 6, 8 एंड 10, ठीक है। चलिए इस 4 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हम 4 को 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा भाई, इस 3 को क्या 4 माइनस 1 नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। अब इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब इस 5 को देखिए, 5 को हम लोग क्या 4 प्लस 1 नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी को 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम लोग यही पैटर्न को दूसरे नंबर में कोशिश करते हैं ढूंढने की। 8, 6 और ये है 10। छोटे वाले नंबर को पकड़ते हैं। 6 है। 6 को अगर हम देखें तो क्या हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा भाई, 8 को देखो, क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं? आप सब लोग कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया? देखो ना, 9 माइनस 1 और 9 को लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 10 को बताओ, 10 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1। बेटा मेरा काम है आपको एक एक बात समझाना। यहां पर हम करने जा रहे हैं बेटा जनरलाइज। क्या करने जा रहे हैं? जनरलाइज। देखो ये 2 यहां पर भी है और ये 2 यहां पर भी है, मतलब ये 2 तो सब में आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बट ये जो 2 है ना, दूसरा वाला कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि 2 2 2 बार आ गया, इसीलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए। देखो 3, यहां पर 3। अब समझो बात को, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात? 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 3। अब इस 3 को अगर हम एक जर्नल टर्म, एक वेरिएबल ले लें तो 2 इंटू एम लिख सकते हैं। हाँ सर। अब 3 की जगह m चिपका रहे हैं तो m स्क्वायर माइनस 1, बहुत बढ़िया। और फिर यहां पर भी चिपकाओ m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमें 3 नंबर्स मिले। वो नंबर्स क्या है बेटा? 2m, समझ रहे हो? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये जो 3 नंबर हैं इन्हीं को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया बेटा, इस तरह से हमने इनके एक जनरल टर्म्स को प्रूव कर दिया यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 32, है ना। तो यहां पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो पढ़ा है उसको यूज करना है। तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए 32 को हम ब्रेक कर सकते हैं। किसमें ब्रेक करेंगे बेटा? 30 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही काम करना है हर जगह। ठीक है भाई, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बताइए 2 इंटू 30 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 है, स्क्वायर आएगा तो 2 बार 0 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 यानी 120 आएगा। अब इनको ऐड कर दिया जाए तो इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा 4, 2 और 9 और 110। बेटा कैलकुलेशंस आप लोग खुद से करिएगा। तो ये हो गया 32 का स्क्वायर 1024। इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 35 जैसे ही देखा इसकी यूनिट प्लेस पर है 5, तो 5 वाले का स्क्वायर निकालना सीखा था। क्या करना है सर, 25 चिपका देना है। और बताइए 25 चिपकाने के बाद इस 3 में +1 करिए, वैल्यू आएगी सर 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 12। ये 12 यहाँ पर चिपका दीजिए। इस तरह से 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, 30 + 5 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो a + b के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए अब 86 की बात करते हैं। 86 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 86 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो 80 + 6, ठीक है ना, और दूसरा बताइए, दूसरा हो सकता है 90 - 4। जो आपको आसान लगे आप वैसे इसको सॉल्व कीजिए। अब मैं इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो एक कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया जाए। 90 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 × 90 × 4, सही है भैया, बिल्कुल सही है सर। अब 90 का स्क्वायर बताइए, 9 का स्क्वायर 81, 2 0 चिपका दिए, +4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए 4 2 = 8, ये देखिए ना 4 2 = 8, 9 8 = 72, 720 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। कैलकुलेशंस आपको खुद से करनी है। 8116 - 720 ये वैल्यू आ रही है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, 6 - 0 करेंगे 6 आएगा। अब 1 से 2 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, फिर क्या करेंगे सर, कैरी लेंगे, 11 - 2 करेंगे सर 9 आएगा। अच्छा भाई, अब सर ये जो 1 है ये 0 हो गया है, फिर से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 - 7 करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर सर 7 आएगा। ये हो गया आपका 86 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे वाले मेथड से आप लोग इसको खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 90 का स्क्वायर मीन्स 81 और 0 0, डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार, सेम क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 9 + 2 × 90 × 3, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। 81 0 0 + 9 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6, ठीक है, और 6 9 ज़ा कितना होता है 54, 0 चिपका दीजिए, सबको ऐड कर दिया जाए। सर 0 9 0 यानी 9। अगर आप लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिखकर ऐड करिएगा। कैलकुलेशंस आपको खुद से करनी है, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर आएगा 4 और 6 and 8, तो ये वैल्यू आ गई 93 के स्क्वायर की 8649। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। कितना आसान है, 70 + 1 लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर चिपका दीजिए। 70 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +2 × 70 × 1, सही है ना। 70 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 7 का स्क्वायर 49, 2 0 चिपका दीजिए, +1 + 2 7 = 14 होता है, 140 आ जाएगा। इसको ऐड करना है भैया 1, ठीक है। 4 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 यानी 5041 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन खुद से करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 50 - 4 का स्क्वायर, सही है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ओपन करते हैं, 50 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 × 50 × 4, सही है। 50 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर 25, 2 0 चिपका दिए, 4 का स्क्वायर 16 -5 × 2 करेंगे 10 10 यानी ये मिलकर 100 बन जाएगा, 100 × 4 400। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2516 - 400 सब्सट्रैक्ट करिए भाई, 2516 400 6112, तो वैल्यू क्या आ रही है 2116। यही बेटा आंसर हो गया 46 का। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ये जो दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हमने पढ़ा था उसके जर्नल टर्म्स क्या निकाले थे, किसी को याद है या नहीं? बहुत बढ़िया, सबको याद है, 2m और बोलिए m² -1 एंड m² +1। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया, गजब एकदम। अब यहां से एक बात को समझिए, ये जो 2m वाला टर्म है ना, ये एक इवन टर्म है, क्लियरली दिख रहा है, मतलब ये तो ऑड हो ही नहीं सकता ना। ये हो सकता है रिमेनिंग 2 ऑड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट ये जो 2m वाला नंबर है ये कभी ऑड हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी नंबर हमें दिया है या जो भी मेंबर हमें दिया है, अगर वो दिख रहा है कि इवन है, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल कंपेयर कर लें।
समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों ही इवन टर्म्स को कंपेयर कर लें, वहां से हम बेटा m की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझिएगा बात को, हमने लेट कर लिया 2m इज इक्वल टू 6। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें m की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। m कहाँ से आया? हमें ये पता है कि ट्रिपलेट की ये जो मेंबर्स हैं ये इसी फॉर्म में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m की वैल्यू निकालते हैं। 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर है 6। 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा डिवाइड में। 2 1 2, 2 3 6। m की वैल्यू क्या आई सर? m की वैल्यू आई 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 कैसे निकालेंगे? सर m की जगह 3 चिपका दीजिए। वाह भैया बहुत बढ़िया। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 यानी 8। एक नंबर आपका आ गया 8। कोई प्रॉब्लम भैया? अब m स्क्वायर प्लस 1 बताइए। m स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी 10। समझ में आ गई बात? तो हमें सारे मेंबर मिल गए। कौन कौन से? 2m किसके इक्वल है? वो तो सर 6 के इक्वल है। m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है बताइए? सर वो 8 के इक्वल है। और m स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है? सर वो 10 के इक्वल है। तो अगर हमें ट्रिपलेट फाइंड करनी होगी जिसका एक मेंबर 6 है तो बचे हुए दो मेंबर्स क्या हो सकते हैं? सर वो 8 और 10 हो सकते हैं। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया है 14। 14 को समझते हैं भाई। 14 दिया है और 14 एक इवन नंबर है तो 2m इज इक्वल टू हम 14 ये लेट कर सकते हैं। यहां से m की वैल्यू बताइए। सर m इज इक्वल टू 14/2 यानी 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब m आ गया तो m स्क्वायर माइनस 1 भी बता दीजिए। m स्क्वायर माइनस 1 इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 इसका मतलब 49 माइनस 1 वैल्यू क्या आएगी? 48। क्या बात है। अब m स्क्वायर प्लस 1 भी बता दीजिए। m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 1 यानी वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बढ़िया 50 आएगी। और एक मेंबर तो हमने लिया ही है 2m इज इक्वल टू 14। तो ट्रिपलेट क्या बनी बेटा? 14, 48, 50। एक मेंबर 14 दिया हुआ था, रिमेनिंग 2 मेंबर्स 48 और 50 हमने निकाल लिए। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16। क्या है भैया? 16। सेम प्रोसेस, वही काम करना है। 2m इज इक्वल टू 16 ले लिया। m की वैल्यू बताइए। 16/2 यानी 8 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब m स्क्वायर माइनस 1 बता दीजिए। 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 यानी 63। क्या बात है। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 यानी वैल्यू क्या आएगी? 65 आएगी। जब आपका एक मेंबर 16 दिया है जिसको हमने 2m के इक्वल लिया था तो रिमेनिंग 2 मेंबर्स क्या आ गए? 63 और 65 आ गए। चलिए भाई अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट और इस वीडियो का लास्ट पार्ट। ठीक है ना? 18। अब आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे, सब लोग बोलेंगे क्या करना है? बहुत बढ़िया। 2m इज इक्वल टू 18 लिखिए सर। m की वैल्यू 18/2 यानी 9 निकाल लीजिए। अब बताइए m स्क्वायर माइनस 1 निकालिए सर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर बोलिए 81 माइनस 1 यानी 80। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट टर्म m स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गई बात? m स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर बताइए 81 प्लस 1 यानी 82। तो अगर आपका एक मेंबर जो कि 2m इज इक्वल टू 18 ले लिया है तो रिमेनिंग 2 मेंबर्स क्या हो गए भैया? 80 और 82 हो गए। तो समझ में आया ना? यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कशन करा आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ग्रुप से आप लोग जुड़िए, अपने डाउट्स को पूछिए, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और वीडियो के आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।